बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मिल चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ की जानब। सबसे पहले डेनमार्क के अहम ऐलान पे बात करेंगे जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद इटली वर्क परमिट से रिलेटेड कुछ नई अपडेट सामने आई हैं, कुछ नया तरीक़ाकार सामने आया जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद जो अहम न्यूज़ है वो है एक अहम यूरोपियन यूनियन के अहम शेंजन मुल्क ने एक अहम ऐलान किया जो कि 50,000 यूरो तक सालाना आपको नौकरी मिल सकती है उस कंट्री में। उसका क्या क्राइटेरिया है, तो क्या उसके लवाजमात हैं, उस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं दोस्तों की तरफ से, स्पेन की वो 10 अहम यूनिवर्सिटीज़ जो हों जहाँ पे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आप दाखिला ले सकते हैं और वहाँ पे आप आ सकते हैं किसी भी इंटरनेशनल मुल्क से पढ़ने के लिए। तो काफ़ी रेपुटेशन में भी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ के वीज़े की रेशियो भी बहुत अच्छी है। वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, साथ आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर करूँगा ताकि आप ख़ुद उसको अच्छी तरह से उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जान सकें। सबसे पहले तो बात करते हैं डेनमार्क के बारे में। डेनमार्क ने एक ऐसा ऐलान किया, डेनमार्क की जो मौजूदा हुकूमत है वो थोड़ा सा जल्दबाजी में कुछ ऐसे फैसले कर देती है जिसकी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। वो हमेशा पहल करने की कोशिश करती है, ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन में बल्कि दुनिया में, ताकि वो सुपीरियर के तौर पे नज़र आए। लेकिन उसको ये पता बाद में चलता है जब उसकी यही जो जल्दबाजी है वो बाद में उसके लिए नुकसानदेह होती है। इसी तरह के पहले उन्होंने काम किए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा उनको बाद में खमियाजा भुगतना पड़ा। अब एक और उन्होंने नया ऐलान किया, वो ये किया है कि बिल्कुल किसी सूरत भी जो है वो किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है वो डेनमार्क में नहीं रहीं। उन्होंने ऐलान किया कि इवन आप मास्क भी ना पहने। उसका जवाब उन्होंने ये पेश किया है कि हमारी 82% आबादी जो है वो फुल वैक्सीनेटेड हो चुकी है और जिसमें 50% आबादी ऐसी भी है जो कि 3-3 डोज जिनको लग चुकी हैं। लेकिन WHO ने कहा है कि ऐसी गलती जो है डेनमार्क एक मरतबा फिर करने जा रहा है जो कि उसने पहले की थी और बाद में अच्छा खासा डेथ रेशो जो था वो डेनमार्क में बढ़ चुका है। डेनमार्क असल में बहुत कम आबादी वाला मुल्क है जिसकी टोटल आबादी तकरीबन 60 लाख के करीब है और उसने अपनी आबादी को बहुत जल्दी जो है वैक्सीनेट किया है। यही वजह है कि अब वो बहुत जल्दबाजी में उन पर तमाम रिस्ट्रिक्शन जो है वो भी ख़त्म कर रहा है। लेकिन साथ यूरोपीय यूनियन ने भी वार्निंग जारी किया कि यूरोपीय यूनियन के दूसरे मुल्क के सफ़र के लिए डेनिश लोगों को लाजमी तौर पे उनके रूल एंड रेगुलेशन फ़ॉलो करना पड़ेंगे। ये सिर्फ़ और सिर्फ डेनमार्क का इंडिविजुअल मामला है कि उसने अपनी तमाम चीज़ों को ओपन कर दिया और साथ साथ तमाम रिस्ट्रिक्शंस भी ख़त्म कर दी हैं। इवन के मास्क पहनना भी अब लाजमी करार नहीं है वहाँ पे। ये याद रहे कि बाकी जो शेंजन स्टेट्स और यूरोपीय मालिक हैं उनकी हुकूमतों ने अभी तक कोई भी किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन जो है वो 100% ख़त्म नहीं की। इवन स्पेन में लास्ट डे मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर की थी कि वोटिंग हुई है पार्लियामेंट में और वहाँ पे तकरीबन 10 से 12 वोट की सूरत में जो मास्क है उसको अभी तक बंदी के तौर पे रखा गया है कि लाजमी तौर पे मास्क पहना जाए, क्योंकि अभी तक जो है वो कोरोना के वो असरात जो कि अभी बाकी हैं वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुए। यही वजह है कि मास्क अभी बाकी यूरोपीय मुल्क में भी इसी तरह चलेगा जिस तरह के स्पेन में चलेगा। लेकिन डेनमार्क की हुकूमत ने इस ऐलान के बाद यूरोपीय यूनियन और WHO की तरफ से उन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है। इसके बाद इटली वर्क परमिट से रिलेटेड कुछ नई अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो कि काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट्स भी आते हैं इस पर। असल में इटली के वर्क परमिट्स के बारे में लास्ट जो 2020 में जमा हुए हैं उनके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। आपको बताता चलूँ, मैंने कई मरतबा पहले भी वीडियो में इस पर बात की है कि वो वर्क परमिट जो हैं अगर आपने पहले जमा करवाए भी हैं लेकिन आप उनका वेट करने की बजाय अपनी फ़ाइलों को नए सिरे से इस वर्क परमिट की जो इमिग्रेशन अब ओपन है, जो सीजनल वर्क परमिट ओपन हुए हैं, इनमें भी लाजमी तौर पे अपनी वो फ़ाइलें सबमिट करवाएं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर किया था जिसमें तमाम डिटेल थी और इसमें भी आपको आपके साथ एक नीचे वेबसाइट शेयर करूंगा। असल में इस वर्क परमिट्स में क्या तरीक़ाकार वाज़े किया गया है, इस तरीक़ाकार के मुताबिक आपने ऑनलाइन अपनी फ़ाइल जमा करवानी है। जो एम्प्लॉयर है उसने आपके तमाम डाटास को एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिस पे जमा करवाने, उस वेबसाइट को भी मैं नीचे जो है वो
लिंक कर दूंगा ताकि आप उसको ख़ुद भी देख सकें। लेकिन उस वेबसाइट को आपको कोई भी उस वेबसाइट से मालूमात तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप उस वेबसाइट पे जाएंगे जो कि एक सरकारी वेबसाइट है, और वहाँ पे जाने के बाद आप जो है अपनी फ़ाइल सबमिट करेंगे। उस फाइल जो आपने फ़ाइल आपके एम्प्लॉयर ने सबमिट करनी है कि मुझे ये मुलाज़िम चाहिए, उसके एवज जो है वो तमाम प्रोसेस होने के बाद आपको वीज़ा इशू किया जाएगा, जो कि नुला उस्ता की सूरत में होगा। वो नुला उस्ता जो है आपने लेके इटालियन एम्बेसी अपनी होम कंट्री की लेके जाना है, और वहाँ पे आपका वीज़ा लगेगा पहले मरले में 3 महीने का, और उसके बाद यहाँ पे आके आपको आगे उस पर एक्सटेंशन मिलेगी। ये याद रहे कि ये तमाम प्रोसेस जो है अपनी आपके एम्प्लॉयर ने करना है, ना तो आपने करना है और ना ही आपके कोई मिडल मैन ने, जो आप दरमियान में आपका साथी है जो आपकी मदद कर रहा है, ख्वाह वो एजेंट है या आपका कोई रिलेटिव है या दोस्त है, उसने वो कुछ नहीं कर सकते। ये तमाम का तमाम जो प्रोसेस है ये एम्प्लॉयर ने करना होता है। जो आपको बुला रहा है उसकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन, उसका बिज़नेस और हर चीज़ उसकी देखी जाती है, उसके बाद आपको ये वर्क परमिट इशू किया जाता है। तो इस वजह से तमाम चीज़ें जो हैं वो तमाम रिक्वायरमेंट जो है वो उसी की डिपेंड करती है कि उसका लेवल यहाँ पे कैसा है, क्या हुकूमत समझती है कि वो इतना कमाता है या इतनी उसकी अर्निंग है कि वो मुलाजमीन को तनख्वाहें दे सके, या कि कोई और प्रॉब्लम करे आने वाले वक्त में। इस वजह से हुकूमत ये तमाम चीज़ें देखते हुए नुला उस्ता इशू करती है। उसके बाद जो अहम न्यूज़ है वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की कि नौकरियों के बारे में एक नई अपडेट आई है। फ़िनलैंड जो कि स्कैंडिनेविया का तरक्की याफ्ता मुल्क है, और वहाँ पे काफ़ी जो है वो बेहतरीन जॉब जो है इस वक्त निकल रही हैं। फ़िनलैंड जो कि नोकिया का भी बानी कंट्री था, शायद आप नोकिया को जानते हों, उसका जो पहली फैक्ट्री थी नोकिया की, और पहला जो तमाम संबल यूनिट था वो फ़िनलैंड में ही लगा था। और फ़िनलैंड का ही शहर है नोकिया, जिसके नाम पे ये मार्का पूरी दुनिया में फैला। उसकी इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल जो था वो नोकिया का रहा है और अब भी है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में अब इजाफा हो रहा है। ख़ास तौर पे वो लोग जो कि टेक्नोलॉजी में कोई ना कोई डिग्री रखते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे। इसके साथ साथ जो रेस्टोरेंट्स की फील्ड्स के लोग हैं, जैसे शेफ़ वगैरह या खाना जानते हैं पकाना, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ख़ास तौर पे अगर आप वहाँ पे कुछ ना कुछ पहले जानते हैं खाने का, और आप शेफ़ के तौर पे या बैरे के तौर पे या वेटर के तौर पे पहले काम जानते हैं, तो आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी फ़िनलैंड में हो सकती है। इसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूँगा। असल में अगर आप थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो वो वहाँ पे जाके आपको 1 साल के दौरान, काम के दौरान आपको कोर्सेज़ भी करवाते हैं, और साथ साथ आपको वहाँ पे सैलरीज़ भी अच्छी अमाउंट में मिलती है। ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो नीचे आपको मैं लिंक दे देता हूँ। आपने उस लिंक को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप उस वहाँ पे तमाम डिटेल ले सकेंगे, और उसके बाद आप वहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे जो नेक्स्ट आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर करूँगा वो काफ़ी ज़्यादा अहमियत की हामिल है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने मुझे कमेंट किया इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कि इस यूनिवर्सिटी क्या वो जानना चाहते हैं। मैंने एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट वीज़े आ रहे हैं, लग रहे हैं स्पेन एम्बेसी से। ख़ास तौर पे मैं पाकिस्तान की बात करूँगा, क्योंकि वहाँ पे मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों के लगे हैं, और काफ़ी कम अमाउंट में लगे हैं, काफ़ी कम ट्यूशन फीसेस में लगे हैं, जो कि काफ़ी एक खुशाइन है। इसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपकी एजुकेशन, आपकी फ़ील्ड, आप उस फील्ड में एडमिशन यहाँ पे लें जो आपकी साबिक़ा फ़ील्ड वहाँ पे थी, ताकि आपका वीज़ा लगना आसान हो। इसमें मैं नीचे आपको लिंक दूंगा जो कि 10 मेन अहम यूनिवर्सिटीज़ पूरे स्पेन की हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पे अगर आप एडमिशन लेते हैं और आपको एडमिशन मिल जाता है और आप अपना प्रोसेस यहाँ पे चलाते हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के तौर पे यहाँ पे आना चाहते हैं, तो इन यूनिवर्सिटीज़ की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, जहाँ का वीज़ा रेशो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई करें। 1 में, 2 में, 3 में आने से पहले शहर सेलेक्ट करें कि कौन से शहर में आप रहना पसंद करते हैं। तमाम नॉलेज लेने के बाद आप जो है वो यहाँ पे सिलेक्शन करें और यहाँ पे एडमिशन लेने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की तरफ से स्पेन की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि उनका हमें बताएं कि हम इसमें एडमिशन लें और किस में ना लें। तो लाजमी तौर पे उन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज भी हो, क्योंकि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे आना चाहते हैं, आपको स्पेनिश नहीं आती, तो इसके लिए आपके लिए ये 10 यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप आके एडमिशन ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई न्यूज़ अपडेट के साथ।
अल्लाह हाफिज़।